गाइस आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं टेंस। इस वीडियो में मैं आपके 12 टेंस क्लियर करवाने वाला हूं। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल, और काल का मतलब होता है समय। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। प्रेजेंट यानी वह समय जो चल रहा है, पास्ट यानी वह समय जो बीत गया, फ्यूचर यानी वह समय जो आने वाला है। गाइस टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट के 4 पार्ट दिखा रखे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम उसी तरह फ्यूचर के लिए भी है। तो गाइस इसके बाद हम सीखने वाले हैं इंडेफिनिट के बारे में। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता वो इंडेफिनिट, डेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसका जो रूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अरमान स्कूल गया, ये इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, अरमान स्कूल जाता था। तो इसका टेंस कुछ इस तरह से बनने वाला है, अरमान वेंट टू स्कूल। ये वेंट जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसके बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसका जो रूल होता है वो कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इस तरह से है, अरमान स्कूल जाता है, अरमान गोज टू स्कूल। गाइज ये वर्ब के साथ एस और एस में से क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हो और इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसका रूल होगा तो वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं, अरमान स्कूल जाएगा, अरमान विल गो टू स्कूल। तो गाइज इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस ऐसे वाक्य जिनमें कार्य चल रहा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसमें एक वचन के साथ वाज और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, अरमान स्कूल जा रहा था, अरमान वाज गोइंग टू स्कूल। गाइस इसके बाद हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसकी पहचान कुछ इस प्रकार है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अरमान स्कूल जा रहा है, अरमान इज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका रूल कुछ इस प्रकार होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अरमान स्कूल जाएगा, अरमान विल बी गोइंग टू स्कूल।
तो गाइस इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट ऐसे वाक्य जिनमें कार्य हो चुका होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में, जिसकी पहचान कुछ इस प्रकार है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। गाइस इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो एग्जाम्पल इस तरह होगा। अरमान स्कूल जा चुका था, अरमान हैड गॉन टू स्कूल। गाइस इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जिसकी पहचान कुछ यूँ है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसका रूल इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस एक वचन के साथ यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरमान स्कूल जा चुका है, अरमान हैज़ गॉन टू स्कूल। गाइस इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, जिसकी पहचान कुछ इस प्रकार है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसका रूल कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। अरमान स्कूल जा चुका होगा, तो गाइज अरमान विल हैव गॉन टू स्कूल। तो गाइज इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ऐसे वाक्य जिनमें निश्चित या अनिश्चित समय से कार्य चल रहा होता है। इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसकी पहचान कुछ इस तरह से दी गई है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इसमें साथ में समय भी दिया होता है। जैसे कि इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अरमान सुबह से स्कूल जा रहा था, तो अरमान हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। गाइज अगर आप इसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नाम से एक वीडियो है, उसको देखकर पूरा सीख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसके साथ साथ इसमें समय भी दिया होता है। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अरमान सुबह से स्कूल जा रहा है, तो अरमान हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इसके बाद हम गाइज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसकी पहचान कुछ इस प्रकार दी गई है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है। आइए इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अरमान सुबह से स्कूल जा रहा होगा, तो गाइज अरमान विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारे 12 टेंस क्लियर हो जाते हैं। गाइज आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको अभी ठीक से समझ नहीं आया तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है हर एक टेंस की, वो देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।